परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब आज शाम उसके मधुर और सामर्थी नाम को लेने के लिए एकत्रित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को आगरा मसीह मंडली इस पेज पर मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगी। उसी तरह आज भी मैं प्रभु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी का इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। धन्यवाद देती हूँ भैया का, अनुपम भैया डेविड का, जिन्होंने इस पेज पे मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रभु के जीवित कलाम को आपके समक्ष ला सकूं, जो कि मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं पवित्र, सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर के वचन को बोल सकूं, परंतु उसकी निरी दया और उसकी सामर्थ हमारे जीवनों पर है कि जिसने ये मौका दिया। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और आराधना की शुरू में हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते सामर्थी पिता परमेश्वर कि आपने ये सुंदर मौका दिया प्रभु जी कि अपने परिवार के साथ आगरा मसीह मंडली इस पेज के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए। प्रभु तेरी सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ, और ख़ास करके पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देती, मेरे राजा, मेरे स्वामी, कि तूने मुझ नापाक पात्र को अपनी महिमा के लिए चुना प्रभु जी। हाँ प्रभु, तूने माता के गर्भ में रचने से पहले ही मुझ विनीता पर अपना चित्त लगाया था। प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने इस पात्र को उठा करके प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करा। प्रभु मैं तो अज्ञानी, तुच्छ, निकम्मी और पापी हूँ प्रभु, तेरे वचन को समझाने के योग्य नहीं, परंतु तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि तू मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर और मुझे वचन को समझा, ताकि हम सब मिल करके तेरे उस वचन पे मनन करने वाले हो सके। स्तुति गान को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमारी मदद कर पिता परमेश्वर कि हम तेरे भजनों को, तेरे स्तुति गान को करने वाले हो सके। सारा धन्यवाद प्रभु तेरे हाथ में सौंपती, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और हम एक गीत को गाएंगे जो प्रभु की स्तुति में है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। इस गीत को आप भी हमारे साथ यदि आता है तो गाइए, और हम सब इस गीत को मोबाइल के द्वारा गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे कि सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो हमारे जख्मों को भर सके। वो हमारे कैसे भी जख्म क्यों ना हो, उनको भर करके हमको तसल्ली देता है। हालेलुया। तो आइए हम इस गीत को शुरू करेंगे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरा पापों का तू छिपने की तू है जगह, कफारा मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझ पर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ही है कफारा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रभु का धन्यवाद हो, नए गीत को हमने गाया। हम एक और गीत प्रभु की स्तुति में गाएंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
यस प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने हमारे जीवन पर प्रभु अनगिनत उपकार किए हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, यदि हम गिनने जाएं तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, इतना ज्ञान नहीं प्रभु जी कि हम तेरे उन एक के उपकारों के बदले तुझे धन्यवाद दे सके। यस लॉर्ड प्रभु जी, सचमुच पिता, तूने पल पल क्षण क्षण हमारे जीवनों पर उपकार और उपकार और उपकार करता है प्रभु। हाँ प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार कर, तेरे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे और वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे नए नियम में से एक और स्तुति गाना देखना बेटा, एक और स्तुति गाना देखना। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 0 से लेकर तूने मुझे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत मैं पढ़ूंगी आपके आगे, जहां इस प्रकार लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मैंने आपके आगे पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। आज इस वचन के आधार पर हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें और इस पे हम मनन करें, हम थोड़ी देर के लिए प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। हम प्रभु की हुजूरी में जाएंगे पूरे आत्मा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। मेरे प्रियो, सचमुच बहुत ही शांति और बहुत ही अनुग्रह और बहुत ही प्रेम और बहुत ही दिलासा जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति में एक कोरस को गाएंगे, 0 से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। आइए हम वचन में जाने से पहले इस कोरस को गाएंगे, और इस कोरस को आप भी मेरे साथ आत्मा और विश्वास से और प्रभु की स्तुति में हम अपने हृदय को खाली करेंगे, क्योंकि हम शून्य हैं, हम शून्य हैं। और प्रभु यीशु नासरी मेरे और आपके जीवन को, इस कोरस को जब हम गाते हैं, जब हम उस कोरस को गाते हुए इसके चरणों में जाते हैं, तब वो हमें अपनी आत्मा से भरेगा। आइए हम इस कोरस को गाएंगे। आत्मा के साथ हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आत्मा को अपने बीच में मांगेंगे कि प्रभु आज तू हमसे बातचीत कर, प्रभु तू हमसे बातचीत कर। हमारे जीवनों में हमारी कमी घटियों को पिता तू माफ करके, लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से,
तेरी स्तुति मैं सर्वदा करूंगा। है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, यस प्रभु तेरा प्यार अनोखा है प्रभु। तूने हम पापियों से प्रेम किया यीशु। सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग और सभी आशीषें दे बजे तूने भरपूर से। सब मुसीबतों से आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे। और आज का वचन जो मैंने आपके आगे पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जो कि प्रभु की प्रार्थना है। और आप और मैं छोटपन से, बचपन से हम इस प्रार्थना को जानते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। इस आयत के ऊपर मैं और आप आज थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह से हम बातचीत करेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तूने हमसे जब इतना अनोखा प्रेम किया है, ओ पिता परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया है, तो प्रभु तू हमको ये आयत समझा, तू हमारी मदद कर कि हम इस आयत को समझे और सीखे प्रभु कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं पिता और तुझसे सहायता मांगते हैं प्रभु। मैं तो अज्ञानी और निर्बुद्धि हूँ पिता,
तो आज इस आयत के ऊपर हमसे बातचीत कर। तेरे पवित्र आत्मा की वेदी के अंगारों से मेरे यीशु मसीह आज इस रूम को भर दे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ यीशु राजा कि तू अपना अभिषेक उतरने दे। ओ प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हाँ प्रभु, हम तेरी सहायता मांगते हैं, तेरी मदद मांगते हैं। प्रभु जी, तू हमारी मदद कर, इस आयत को समझाने में हमारी सहायता कर दो। तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ बाप, आमीन। मेरे प्रियो, इस आयत को हमने बचपन से बहुत बार पढ़ा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर के इच्छा हमारे जीवनों में हम कैसे पूरी करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो ये है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को किस तरह से पूरी करते हैं। परमेश्वर पिता मेरे जीवन से, आपके जीवन से, इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन से अपनी इच्छा, मेरे प्रियो, जिस इच्छा से उसने मुझे और आपको इस संसार में रखा है। अब मैं और आप विचार करेंगे कि हमको तो मालूम ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस जगत में किस इच्छा से रखा है। आप और मैं जानते हैं कि भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। हालेलुया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर पिता ने मुझे, आपको, हमको, सबको अपने लिए खरीद लिया, चुन लिया। और वो कहता है कि मैंने तुमको इस जगत में इसलिए रखा है कि तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को बिताओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस जगत में एक चमकती हुई ज्योति के समान चमको। अब हम सोचेंगे कि चमकती हुई ज्योति के समान हम कैसे चमक सकते हैं? चमकती हुई ज्योति के समान हमारा जीवन कैसे दिखेगा, इस बात को भी हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में, इस जीवित बाइबल में मेरे प्रियो, हर एक बात का, हर एक क्वेश्चन का आंसर है। तेरा राज्य आए मेरे जीवन में। परमेश्वर का राज्य इस संसार में मेरे जीवन में आए, आपके जीवन में आए। जो राज्य उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मुझे और आपको दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने मेरे और आपके जीवन के लिए उस राज्य की तैयारी की। वो इस जगत में चलता फिरता अपने राज्य के विषय में मुझे और आपको बताता रहा। और वो राज्य परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवनों में चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता कहता है कि मेरा राज्य तुम्हारे जीवनों में आए आनंद के द्वारा, तुम्हारे कार्यों के द्वारा, तुम्हारी बोली के द्वारा, तुम्हारी सेवा के द्वारा, तुम्हारे स्वभाव के द्वारा मेरा राज्य तुम्हारे जीवनों में आए। मेरे खुदा के लोगों, हम परमेश्वर की इच्छा को विश्वासी होकर, उसका भय मानकर, उसका डर मानकर पूरी कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तब हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के समान एक आज्ञाकारिता का जीवन बिताएंगे तब उसका राज्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय खुदा के लोगों, हम बाइबल में से एक वचन को निकालेंगे कि हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य को, उसके बातों को, उसकी इच्छा को अपने जीवन से कैसे पूरी कर सकते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति नबी की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक पुराने नियम में, उसका 15वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 4 से लेकर के 6 आयत तक
हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसका राज्य किस तरह से पूरा होता है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, कि तेरा वारिस ये ना होगा। यहोवा परमेश्वर यहाँ अब्राहम से बात कर रहा है और क्या कहता है, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचकर ये कहता है कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। अब्राहम ने आकाश की ओर दृष्टि करी होगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू आकाश की ओर दृष्टि कर, ये दासी का पुत्र तेरा वारिस ना होगा। अब्राहम, मैं तुझसे कहता हूँ तू बाहर निकल और आकाश की ओर दृष्टि कर। और फिर आगे लिखा है, तारागण को गिन, सभी तारों को तू गिन। और क्या तू उनको गिन सकता है? वचन में लिखा है, क्या तू उनको गिन सकता है? अब्राहम से परमेश्वर पिता कहता है, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर पिता अब्राहम से बात करता है कि तेरा वंश कैसा होगा। अब्राहम, तू देख, मैं तुझसे कहता हूँ, तू इन आकाश के तारों को क्या गिन सकता है? अब्राहम सोचता होगा, कैसे गिनूं मैं, नहीं गिन सकता। तब कहा परमेश्वर पिता ने, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और 6वीं आयत पढ़ना बेटा। उसने यहोवा पर विश्वास किया। दैट्स अ पॉइंट। यहोवा की इच्छा पूरी करना। यहोवा परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तेरा वारिस ये ना होगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू बाहर निकल और आसमान की ओर देख और इन तारागण को गिन। तेरा वंश इस तारों के समान होगा। अब्राहम अपने मन में विचार करता होगा, परमेश्वर पिता मेरे से क्या कह रहा है, ये तारागण में कैसे गिनूं? परंतु बाइबल में, जीवित कलाम में अब्राहम के विषय इस प्रकार से लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके ऊपर हमारी आत्मा से, हमारे दिल से, हमारे विचारों से विश्वास करके हम उसके राज्य को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं जबकि हम उसके बातों का विश्वास करते हैं। और आगे क्या लिखा बेटा? और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओ हालेलुया! अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने कहा कि तू तारागण को गिन। मैं और आप आज बात कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर मेरे खातिर, मेरे साथ, मेरे वजह से हो। और इच्छा हम परमेश्वर की कैसे पूरी कर सकते हैं? हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, आंख बंद करके, आत्मा से जब हम उससे कुछ मांगे तो हम ये विश्वास कर ले कि हमको मिल गया। हालेलुया! हम परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करके उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जैसा कि अब्राहम ने किया। और मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर इस बात का गवाह है कि अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर पिता ने उसके लिए धर्म करके लिख लिया। ऐसा विश्वास यदि आपके और मेरे जीवनों में होता है, तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं पृथ्वी पर रहकर। प्रेज द लॉर्ड। हम एक और तरीके से
परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे, पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के दास दानियल नबी की पुस्तक हम निकालेंगे। दानियल नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 12वीं आयत, 13वीं आयत, 16वीं आयत, एक एक आयत में हम पढ़ करके देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर रहकर हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं। अब्राहम के जीवन से हमने सीखा कि हम ऐसा अब्राहम के जैसा विश्वास करके परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में, परमेश्वर के इच्छा को पृथ्वी पर रहकर हम पूरी कर सकते हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे चाहता है। हम निकालेंगे दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ना बेटा। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। कई एक कसदी पुरुष, आगे का विवरण आप पूरा जानते हैं कि सोने की मूर्ति एक नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा बनवाई गई और नबूकद राजा ने ये मनादी करवाई कि जो कोई सारंगी, वीणा और जब साज बजेंगे तब इस मूर्ति को झुक करके दंडवत सभी को करना है। यदि जो कोई व्यक्ति इस मूर्ति को दंडवत ना करेगा, इस सोने की मूर्ति को दंडवत ना करेगा, वह धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा होता है मेरे प्रियो कि कुछ कसदी व्यक्ति नबूकद राजा के पास आते हैं और आकर के उससे और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। कपट से यहूदियों की चुगली खाई। आपको मालूम है 3 चुगली किसकी खाई उन्होंने? इन 3 व्यक्तियों की, जो कि नबूकद राजा के नजदीक रहते थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये यहूदी थे और इन 3 यहूदियों के विषय में कसदी लोग आकर के नबूकदनेस्सर राजा से चुगली करते हैं। क्या चुगली करते हैं हम देखेंगे। 9वीं आयत में क्या लिखा बेटा? वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है, तूने यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनकर गिरकर सोने की मूर्ति को दंडवत ना करेगा, वह धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब हम 12वीं आयत देखेंगे। देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। बेबीलोन के राज्य में तूने कार्य के लिए उन 3 व्यक्तियों को, तूने यहूदियों को नियुक्त तो कर दिया है राजा, लेकिन उन मनुष्यों ने तेरी आज्ञा को टाल दिया है। हम 3री आयत देखेंगे। 13वीं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष में आया, गुस्से में आया। क्यों नबूकदनेस्सर राजा गुस्से में आया? क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो की चुगली राजा के पास चली गई है और नबूकदनेस्सर राजा बहुत तेज गुस्सा हो गया, क्रोध में आ गया और क्या कहता है? और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ, कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मेरे पास लाओ। अब 16वीं आयत पढ़ना बेटा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने अपने पास बुलवाया और राजा ने उनको दंड जो था उनके लिए देने के लिए उनको अपने पास खड़ा करा, राजा ने बुलवा करके। और फिर आगे लिखा है,
हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता है। नबूकदनेस्सर राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो से कहा कि तुमने मेरे आज्ञा को क्यों टाला? तुमने मेरी आज्ञा को सुनकर और वो जो सोने की मूर्ति मैंने बनवाई थी, जो स्टैच्यू मैंने बनवाई थी, तुम उस स्टैच्यू के आगे क्यों नहीं गिर पड़े? तुमने मेरी आज्ञा को क्यों टाला? और शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा के सामने बिना डरे, बिना घबराए, सीधे दृढ़ता से उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखकर कहते हैं, ओ राजा, हमको कुछ समझ नहीं पड़ता, हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है कि हम तुझे जवाब दे सके। बेधड़क राजा से कहते हैं, हमें कुछ जान नहीं पड़ता है राजा कि हम तुझे जवाब दे। और आगे 17वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। इस तरह से मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पृथ्वी पर रहकर पूरी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। क्या कहता है सद्रक, मेशक, अबेदनगो कि हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जिसको हम दंडवत करते हैं, जिसको हम सराहते हैं, हे राजा, आगे क्या लिखा है बेटा? वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति। ओ हालेलुया। राजा, तू हमें धधकते हुए आग के भट्टे में डलवा दे। हम तुझे कुछ जवाब नहीं देंगे, हम तेरे सामने कोई बात नहीं करेंगे, कोई गिले, कोई शिकवे हम कुछ नहीं कहेंगे राजा, परंतु जिस जीवते परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर पिता हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचा लेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता हमको उस आग के भट्टे से बचाएगा, कहते हैं, और तेरे हाथों से हमको वही छुड़ाएगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इतना कठिन समय और सद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा के सामने खड़े होकर जीवते परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। अपने विश्वास को उसके सामने दृढ़ता से कहते हैं, हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाएगा, और ना सिर्फ आग के भट्टे से, परंतु नबूकदनेस्सर राजा, वो हमको तेरे हाथों से भी छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हम देखेंगे। 18वें वचन को हम देखेंगे कि प्रभु का वचन, 18वां नहीं बेटा, 19वां वचन पढ़ना। तब नबूकदनेस्सर राजा बहुत क्रोध में आ गया, झुंझला उठा। आप इस बात को विचार करो, अपने मन में सोचो कि एक राजा है, और थोड़ी देर के लिए हम विचार यदि करें कि राजा ने कोई आज्ञा निकाली है, उस आज्ञा को कोई व्यक्ति तोड़ दे, उस आज्ञा को वो उसकी आज्ञा का पालन ना करे, तब राजा कैसा क्रोधित होगा, तब राजा को कितना क्रोध आएगा कि मेरी आज्ञा इसने क्यों टाली। और यहाँ नबूकदनेस्सर राजा क्रोध से झुंझला उठा, भड़क गया, आग लग गई उसको क्रोध से कि मेरी आज्ञा का। नबूकदनेस्सर राजा कहता है इन तीनों ने आज्ञा पालन नहीं किया। अब यहाँ पर 19वीं आयत में कहता, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति राजा क्रोधित हो गया, लाल चेहरा हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो तो आनंदित है,
स्माइल है उनके फेस पे, चेहरों पे खुशी है, क्योंकि वो तो जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधकता दो। 7 गुना अधिक धधका दो। ओ हालेलुया। आप इस बात को सोचें और विचार करें। जो आग के भट्टे में डालने के लिए राजा ने आज्ञा दी, उस आग के भट्टे को तो जलाया हुआ है, पहले से वो तैयार है, उसमें आग लगी हुई है, परंतु सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा की आज्ञा को तोड़ा है। राजा क्रोध में है और सद्रक मेशक अबेदनगो आनंदित है, क्योंकि जीवता परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो के हाथ से उन तीनों को छुड़ाने वाला है। हालेलुया। राजा क्रोध में आकर कहता है उस आग के भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। ओ हालेलुया। 7 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, मेरे प्रिय खुदा के लोगों, 7 गुना अधिक। आप और मैं, यदि हम किचन में खाना बनाते हैं और हमारी उंगली यदि गरम डेगची में लग जाती है या तवे में लग जाती, हमको कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ होती है उस थोड़ी सी आग से। और यहाँ नबूकदनेस्सर कहता है उस आग को 7 गुना और तेज जलाओ, उसमें और लकड़े डालो और पेट्रोल डालो और आग लगाओ। ओ हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो आनंदित है, आनंदित है, क्योंकि उनका विश्वास जीवते परमेश्वर पर है, जीवते परमेश्वर पर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे पढ़ना बेटा 20वीं आयत। फिर अपनी सेना में के कई बलवान पुरुषों को सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने के लिए राजा ने बुलवाया। और 21वीं आयत पढ़ना बेटा। तब वे पुरुष अपने मोजो अंगरखों बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। अमेजिंग। अब हम 22वीं आयत में देखेंगे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। वे भट्टा तो राजा की दृढ़ और कठिन आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया हुआ था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे। ओ हालेलुया। डालने वाले खुद आग की आंच से जल गए। अभी तो आग के अंदर डालने वालों को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर डलने वालों को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु जो डालने गए हैं, जो आग में डालने गए हैं, जो राजा के सैनिक हैं, वो उस आग की आंच से ही खुद ही जल के भस्म हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो आग में डालने के लिए सैनिक आए थे वो खुद जल के भस्म हो गए, परंतु सद्रक मेशक अबेदनगो जैसे के तैसे हैं। और हम 25वीं आयत देखेंगे। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। ओ हालेलुया। 3 तो डाले गए थे, ये 4था पुरुष कौन है? आग में टहल रहे हैं। राजा देख रहा है, राजा की दृष्टि उन आग के ऊपर लगी है, सारे लोगों की लगी है, जो 7 गुना अधिक धधकाई गई है। परंतु 3 पुरुषों को डाला था और ये 4 पुरुष आग के भट्टे के अंदर टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश सदृश है। हालेलुया।
मेरे खुदा के लोगों, मैंने और आपने देखा कि किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, बेटा 28 और 29वीं आयत पढ़ना। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखा, राजा से नहीं डरे, उसकी आज्ञा को नहीं माना और जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखा। और वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा कहता है, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने इन्हें आग के भट्टे से बचाया। और कहता है कि जिन्होंने राजा की आज्ञा को टाला परंतु जीवते परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला। मेरे खुदा के लोगों, तेरी इच्छा पूरी हो। इस वचन के विषय में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी इच्छा मैं विश्वास से पूरी कर सकता हूँ। हमने अब्राहम के विश्वास को देखा, हमने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास को देखा। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा परमेश्वर का भय, ऐसा आज्ञा पालन परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके विश्वास के प्रति यदि मेरे और आपके जीवनों में हो, परमेश्वर से यदि ऐसा प्रेम हमारे जीवन में हो, तब हम परमेश्वर पिता का राज्य, उसकी इच्छा अपने जीवन से पृथ्वी पर पूरी कर सकते हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर आगे क्या लिखा है बेटा। और ये सोचकर अपना शरीर भी नबूकदनेस्सर राजा ने अर्पण कर दिया कि परमेश्वर पिता जीवित है। और 29वीं आयत का नीचे से पढ़ना। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति के लोगों और भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह हमारे जीवन से। क्या आज आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर पिता के ऊपर इस तरह से विश्वास करते हैं? क्या हम ऐसा प्रेम उससे करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यदि हम करते हैं तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जिस परमेश्वर ने धधकते हुए आग के भट्टे से बचाया, जिस परमेश्वर ने राजा के हाथ से बचाया, जिस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के हृदय को बदला, वही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज अभी इसी समय आपके और मेरे हृदय को भी बदलेगा। आपके और मेरे हृदय में भी एक नया परिवर्तन लाएगा। वही परमेश्वर मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को, उसके राज्य को अपने जीवन में इस तरह से हम पूरा करें जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा, जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर का भय माना और उसके विश्वास में दृढ़ रहे। क्यों ना मैं और आप भी उसके विश्वास में दृढ़ रहकर इस पृथ्वी पर अपने प्रतिदिन के जीवन में उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बड़े ही सुंदर तरीके से मुझे और आपको ये सिखाया कि हम उसकी इच्छा कैसे पूरी करें। प्रभु अपने वचन को बहुत आज से आशीष दे और मुझे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे जीवन के द्वारा उसके इच्छा को, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु प्रतिदिन अपनी आज्ञा में चलाए। प्रभु आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे।
थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, तूने हमको ये सुंदर मौका दिया कि हम तेरे इस वचन के ऊपर विचार कर सके प्रभु जी, कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास के द्वारा, तेरी आज्ञा के मानने के द्वारा, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा तेरे राज्य को इस संसार में अपने जीवन के द्वारा पूरा करे प्रभु जी। ऐसा करने के लिए पिता तू हम सब की रक्षा कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे।